गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के कुल 30 प्रश्न को देखेंगे जो जेटेट सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखें तथा मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि ऑप्शन है यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तीसरा यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है और चौथा यह स्थल रुद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, देखिए भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, तो सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, गलत है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो सही है। यानी ऑप्शन ए, बी और डी किसमें है? तो पहला ऑप्शन ए, बी, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए अभिकथन ये है, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो ये जो है ना, ये जो है सही है या गलत है? तो सही है। क्या है? सही है। कारण देखते हैं, 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये भी जो है सही है, लेकिन आर जो है वो ये का सही व्याख्या क्या है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, दोनों यार सही है यार, ये की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए ऑप्शन पहला, दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ये है, जेम्स मिल ने 1817 में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। तो सही है। बी ऑप्शन देखते हैं कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो ये भी क्या है, सही है, यानी दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, दोनों ए तथा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए किसके कारण, है ना, ब्लैंक्स है, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, ऑप्शन है ये है भौगोलिक समीप, तो ये सही होगा। धार्मिक समानता, ये भी सही होगा। सी है समान भोजन, तो ये नहीं होगा। और डी है भाषाई समानता, तो ये भी सही होगा। यानी ए, बी और डी किसमें है? तो ऑप्शन दूसरा में, ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन है ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। तो अभिकथन है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो क्या है? ये गलत है। क्या है? ये गलत है। कारण आर है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये क्या है? आर जो है सो सही है ना।
तो ए गलत और आर सही है। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही होगा, देखिए ऑप्शन तीसरा, ए गलत किंतु आर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन है पहला कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, तो ये सही होगा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, तो ये गलत होगा। HSRA के सदस्यों ने सांस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, तो ये भी सही है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। तो यहाँ क्या पूछा है कि सही नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन दूसरा 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? देखिए ऑप्शन है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, दूसरा है संघनित वायु की गति, तीसरा है पौधों और जीव जंतुओं की गति, चौथा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए ऑप्शन है मालाबार हिल्स, दूसरा है सुलेमान और किर्थर हिल्स, तीसरा है नीलगिरी हिल्स और चौथा है गारो हिल्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, सुलेमान और किर्थर हिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो ये है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, तो क्या है? तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, सही है। कारण है यार उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। यह है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, है ना? तो क्या है? सही है। क्या है? सही है, बी है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म होगी। ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन है वो दोनों क्या है ना, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, नहीं ऑप्शन चौथा हो जाएगा, है ना? दोनों ए तथा बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ये है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, तो ये सही है। अब कारण देखते हैं कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, तो क्या है? ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका भी व्याख्या जो है वो सही कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, ये और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरियार पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है?
तो ऑप्शन है विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव, तारा। दूसरा है सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। तीसरा है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। और चौथा नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ऑप्शन है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है, और चौथा ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है वीरेशलिंगम पुंतुल। दूसरा है ताराबाई शिंदे। तीसरा है ईवी रामास्वामी नायकर अनिपेरियार। और चौथा पंडिता रमाबाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? पहला है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण, वस्तु की खोज या शुद्धिकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तर्क और अभिकथन है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तो ये अभिकथन जो है वो सही है। तर्क देखते हैं आर। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन चौथा, ये और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। पहला है उपग्रह से प्राप्त चित्र। दूसरा है रग्बी गेंद। तीसरा है ग्लोब। चौथा है मानचित्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो ऑप्शन है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, 17 वर्ष तथा 15 वर्ष, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, 20 वर्ष तथा 18 वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर देखते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है संचारणीय बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं, जन्मजात बीमारियां कहते हैं, आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, तो नहीं होगा। बी है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, तो सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, तो ये भी सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलकृति हैं, तो ये भी सही है, यानी बी सी डी सही होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा देखिए बी सी डी यानी ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
24 नंबर प्रश्न